अपने से बड़ों का संग करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट हो जाता है। तो इनकी संगति रहत जाति कुल मद सब नंसय। जो भगवत प्रेमी महात्मा हैं उनका संग करने से जाति का अभिमान, कुल का अभिमान, विद्या का अभिमान, यौवन का अभिमान, नाना प्रकार के जितने अभिमान हैं वो सब नष्ट हो जाते हैं। अभिमान नष्ट हो जाता है तो दैन्यता आ जाती है। ये दैन्यता बड़ी दुर्लभ है। जो तृणादपि सुनीचेन, ये दैन्यता, अपने को तृण से नीच मानना, दूसरों को सम्मान देना, किसी से सम्मान ना चाहना, ये भगवान के भगवत प्रेमी महात्माओं से ही प्राप्त होती है। तो संतों के संग में हमारे अंदर के अहंकार का नाश होता है। तो दो प्रकार से संतों का संग, एक बाहर जैसे ऐसे बैठ के, और एक भक्तमाल ले गए और भक्तों के चरित्र पढ़े, तो उससे हमारा अभिमान नष्ट होता है। भक्तों का संग प्रगट और भक्तों के चरित्र पढ़ना, भक्तों की कथाएं सुनना, तो लगता है अब 5 वर्ष के प्रहलाद जी, उनका कितनी जोर की भक्ति कि कितना कष्ट दिया गया लेकिन भजन से विमुख नहीं हुए। यहाँ जरा सी प्रतिकूलता आ जाए तो भगवान से श्रद्धा ही खत्म हो जाए। तो हमारी कहाँ भक्ति उस कोटि की है। तो जब हम भक्तों का चरित्र पढ़ते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट होता है। जब हम भक्तों का संग करते हैं तो हमारा अहंकार नष्ट होता है। अकेले हम जब अपने को भजनानंदी समझते हैं विषयी पुरुषों को देखकर, तब अहंकार आता है। या किसी भी प्रकार का अहम तब आता है जब अपने से छोटों की तरफ देखते हैं। जब अपने से बड़ों की तरफ देखते हैं तो अहंकार नष्ट हो जाता है। जैसे अब किसी के पास 100 रुपया नहीं, अपने पास लाख रुपया है तो अभिमान आ जाएगा, लेकिन अरब वाले को देखो तो फिर नहीं आएगा। तो ये जो संत हैं ये भजन के धनी हैं, ये त्याग, तपस्या, वैराग्य, प्रेम इसकी मूर्ति हैं। तो जब हम बड़े महापुरुषों को देखते हैं तो हमारा अभिमान नष्ट है कि हम उनके आगे कहाँ हैं। जब बड़े महापुरुष रात रात भर रो रहे हैं प्रभु की प्राप्ति के लिए, उनके दर्शन, यहाँ तो 5 मिनट भी रोना नहीं आता, तो किस बात का अहंकार करें। तो ना भक्ति का फिर अहंकार रहता है, ना ज्ञान का अहंकार रहता है, दैन्यता आ जाती है जब भगवत प्रेमी बड़े महापुरुषों का हम संग करते हैं। महाराज जी, इनका अगला प्रश्न है कि मानसिक नाम जप करते समय जब कोई बातचीत करने का प्रयास करता है तो स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। महाराज जी, इस स्थिति में सुधार कैसे लाएं? हाँ, बिल्कुल आ जाता है, आना भी चाहिए। साधक को अच्छा नहीं लगता है, पर सामने मेरे भगवान ही उस रूप में आए हैं। हम बहुत गंभीर, हंसी बोले बहुमान दे, अपने को जनाना नहीं कि मैं भजनानंदी हूँ। बहुत सावधानी से प्रिय वाक्य बोलते हुए कम शब्दों में निपटा दे, और फिर जो उतनी देर बात की उस समय को भी भगवान को समर्पित कर दे। पर जो भजन में मानसिक चित्त लगाए है उसको इस बात से बहुत डर लगेगा कि आदमी आएगा हमसे बात करेगा, हमसे बात ना करे, अच्छा नहीं लगेगा। ये अच्छे साधक के लक्षण हैं। पर अपने को प्रकाशित नहीं करना कि मुझे बातचीत करना अच्छा नहीं लगता, मुझे मिलना अच्छा नहीं लगता। हमारा अगर संयोग भगवान की कृपा से होता है तो बहुत गंभीर, शांत, मृदु शब्दों से सम्मान पूर्वक बात करें, क्योंकि व्यवहार को भी परमार्थ ही बनाना है और बिना व्यवहार के चल नहीं सकता। माता पिता, परिवार, घर के सदस्य, अब जैसे किसी से बोलो ही ना तो सबको विक्षेप पड़ने लगेगा ना, और जब सबको विक्षेप पड़ेगा तो आपको भी विक्षेप पड़ जाएगा, क्योंकि उनको दुखी देखकर आपका भी हृदय द्रवित होगा, चिंतन घसीटेगा। तो हम ऐसा व्यवहार करें कि किसी को दुख ना पहुंचे, हमारा अंदर भजन सुरक्षित चलता रहे। हंसी बोले बहुमान दे, प्रेम पूर्वक, सम्मान पूर्वक, मृदु शब्द कम शब्दों में निपटा दे। सामने वाले को ज्यादा बोलने दे और अपना कम शब्दों में जी हाँ जी ऐसे अपना नाम चल रहा है। और अगर को बोलना पड़े तो शास्त्र सम्मत सत्संग भगवद वाक्य बोले तो वो भी भजन माना जाता है। ठीक है महाराज जी, आपने एक बार बताया था कि जैसे आप जब भी वार्तालाप कर रहे होते हैं तब भी आपका राउंड 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 नाम घूमता रहता है। तो महाराज जी, वो स्थिति पाने के लिए अभ्यास, हम लोग बहुत लंबा अभ्यास हो गया ना अब बचपन से। कल जैसे परिक्रमा करके आए जी, तो आपके आज्ञा अनुसार मंत्र जप लगातार पूरे परिक्रमा में कहीं रुके नहीं, लगातार चलता रहा। तो कभी भी सोते वक्त मैंने मंत्र जप का अभ्यास कभी नहीं किया। महाराज श्री मानसिक जब चल रहा था लगातार, पता नहीं कब मैं स्विच कर गया, मंत्र जप से हटके तुरंत नाम वो मंत्र जप शुरू हो गया, नाम जप की जगह। तो ये महाराज श्री मेरी कुछ भूल है कि क्या है? नहीं, इसमें देखना कि जैसे हम अपवित्र हैं तब हमें मंत्र में थोड़ा सावधानी रखनी, और पवित्र अवस्था में अगर कभी नाम चल रहा है, कभी मंत्र चल रहा है, इसको रोका थोड़ी जाता है। मन सदैव एक में नहीं लगता है, जब तक परिपक्व नहीं हो जाता
तो वो उसका चंचल स्वभाव है, तो बड़ी कृपा उसकी है कि चंचलता प्रभु में ही है कि कभी मंत्र जपने लगा, कभी नाम जपने लगा, कभी नाम जपते जपते मंत्र चल गया, कभी मंत्र जपते जपते नाम चल गया। पर जब हम शौचालय में होते हैं, लघु शंका कर रहे होते हैं, हमें उस समय सावधान रहना है कि मंत्र हमारा ना चले, नाम जप उस समय, कैसे इस समय तो समझ रहे ना। हाँ, ये मन का नवम चाट है, तो बड़ी कृपा है कि वो संसार में न जाकर मंत्र में जाता है, नाम में जाता है, तो ये तो और अच्छी बात है, इसमें कोई गलत बात। और देखो बच्चा, पवित्रता पवित्रा ये कुछ समय के लिए है, बकाया जब शरीर भाव खत्म हो जाता है तो पवित्रता का कोई महत्व नहीं रह जाता भगवत चिंतन में, वो निरंतर मंत्राकार वृत्ति बनी रहती है। ये तो वहां तक पहुंचने के लिए नियम है, और जब वो पहुंच जाता है तो फिर इसका भी महत्व खत्म हो जाता है। तो खूब अच्छे से चलो, ये कोई अपराध नहीं है। काव्या जी दिल्ली से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या रीति रिवाजों को करना व मानना आवश्यक है अगर किसी का लक्ष्य ही भगवत प्राप्ति हो तो? क्रम बाई क्रम छोड़ें। अब कक्षा 1 का विद्यार्थी पीएचडी वाला त्याग करेगा तो नहीं चल पाए। जैसे पीएचडी का आदमी एक पेन खोस ली, एक डायरी ले ली, लेकिन हम लोग जब कक्षा 2-4 में थे ना, तो पूरा बस्ता होता था ना। कक्षा 1 में थे तो पार्टी छुईहा और सब शेर, और जब 4-5 में थे तो पूरा बस्ता लाद के जाते थे। जो आगे जो क्लास होता है उसमें, अब आजकल तो सब मोबाइल से हो जाता है। तो ऐसे ही परमार्थ का है, पहले हम सब कुछ लेके चलते हैं, परिवार, घर, पूरा सदस्य, लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति। ये धीरे धीरे जब हमारी भक्ति बढ़ती है तो लोक रीति, कुल रीति, वेद रीति से ऊपर उठती प्रीति रीति में। अगर एकदम हम छलांग लगाएंगे तो धम्म से गिर पड़ेंगे। हम धीरे धीरे क्रम बाई क्रम हम ऐसे चलते चले जाएं। अगर अभी मनमानी करोगे तो लोग उपहास करने लगेंगे, और उसको झेलने की सामर्थ्य है नहीं हृदय में। मान लो हमारी कोई निंदा करे, विरोध करे, उपहास करे, तिरस्कार करे, तो हमारी भक्ति बाधित हो जाएगी, अभी बहुत कमजोर है। जब हमारी ये स्थिति आ जाती है, तब न लाज तीन लोकन की, न वेद को कहो करे, न संक भूत प्रेत की, न देव जच्छते डरे, सुने न कान और की, दृश्य न और इच्छना, निरंतर भगवदाकार वृत्ति। अब उस वृत्ति तक पहुंचने के लिए गुप्त रूप से पहले अपनी लोक रीति, कुल रीति, व्यवहार का पालन करता जाए। माता पिता, परिवार, कोई भी नाराज न होने पावे, आनंद पूर्वक गुप्त रूप से भजन बढ़ाते हुए आगे बढ़ो। अब जब दिखावा में आ जाएगा तो फिर परेशानी आ जाएगी।